अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हैदर खान, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पाइथन का कोर्स इस वक्त चल रहा है, और जिसमें हम काफ़ी सारा अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम जो है वो कंडीशंस को आगे से कंटिन्यू करेंगे। कंडीशंस में अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। इफ एल्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में समझा। मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं वो हमने देखा। एड और एंड और में क्या फ़र्क है इसको हमने थोड़ा सा समझा। अब मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में हम कंडीशंस के अंदर अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो वो किस तरह से अप्लाई होती है, आइए उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसको हम इस तरह से लेते हैं कि मैं मार्केट गया, और मेरा अपना एक माइंड है कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट की चीज़ें खरीदनी है। अब उसमें मैं अपनी कंडीशंस लगाता हूँ। कैसे समझने की कोशिश करें कि इफ़ अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा हो 2000 से, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आई वॉन्ट आई विल नॉट बाय इट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, मैं एक और कंडीशन भी लगाता हूँ, एल इफ प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500। यानी अगर 1500 से ज़्यादा हो या 1500 के बराबर हो, एंड प्राइस जो है वो कम हो 2000 से। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आई कैन कंसीडर इट। ठीक। एक और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि एल एफ अगर प्राइस कम हो 1000 रुपये से। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मेरी शर्त है कि एक तो प्राइस जो है वो कम हो 1000 रुपये से, और इसमें मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ कि इफ कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है। इफ कलर इज इक्वल टू ब्लैक, अगर कलर जो है वो ब्लैक हो, फिर मैं खरीदूंगा। प्रिंट आई एम गोइंग टू बाय इट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तो मैंने जो है वो कि 2000 से ज़्यादा होगा तो मुझे खरीदना नहीं है। प्राइस अगर 1500 और 2000 के बीच में होगी तो शायद मैं सोच सकता हूँ, लेकिन साथ के साथ मैंने एक और लिखा कि अगर प्राइस 1000 से कम है और उसके साथ साथ मुझे जो चीज़ खरीदनी है उसका कलर ब्लैक होगा, तो मैं इसको खरीदूंगा। यानी एक तो मैं गरीब हूँ, ऊपर से जो है नखरे भी अपने। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। अब यहाँ तक मैंने एक कोड लिख दिया है। अब मुझे क्या, एक तो प्राइस मुझे मेंशन करनी है सबसे पहले कि प्राइस क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं प्राइस मेंशन कर दूंगा। प्राइस मेंशन का तरीका क्या है, मैं प्राइस इज इक्वल टू क्या है भाई, मुझे इंटीजर्स में चाहिए तो इंटीजर्स इनपुट प्लीज एंटर योर प्राइस हेयर। ठीक है। ये जस्ट कमेंट या नोटेशन होती है, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी जो है मैंने जैसे कल बताया था कि इनपुट का फंक्शन अप्लाई हो जाता है। ठीक है। और दूसरा मुझे क्या, दूसरा मुझे जो है वो कलर ब्लैक चाहिए, तो चले मैं इधर जो है ब्लैक को इधर असाइन कर देता हूँ ताकि ये मेरे वक्त पे ही पूछे। इनपुट एंटर योर कलर हेयर। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। आता है, मैंने इसको यहाँ पर प्राइस दी 2100। ठीक है। तो 2100 पे इसने क्या किया, 2100 पे इसने मुझे बता दिया कि आई विल नॉट बाई इट। इसने मुझे ये वाला आंसर दे दिया, भाई मुझे नहीं खरीदना, बहुत महंगा है। अच्छा, फिर मैं गया यहाँ पर, मैंने प्राइस दे दी अपनी 900 रुपये, क्योंकि मुझे लेस देन 1000 खरीदना है, लेस देन 1000 खरीदना है। मैंने जैसे ही 900 दिया, तो अब इसने क्या, मुझे एक और चीज़ कंडीशन दे दी। क्या, इसने मुझसे अब कलर पूछ रहा है कि भाई अगर तुम्हारे को 900 से कम मिल रही है, कलर क्या चाहिए। मैंने बोला कि भाई मुझे कलर चाहिए ब्लैक। ठीक है। मैंने ब्लैक लिखा, तो इसने क्या दे दिया, ओके। तो यहाँ पर हमारे से गलती की है, यहाँ पर मुझे कलर लिखना था और यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में ब्लैक लिख दिया, तो यहाँ पर हम कलर लिख लेते हैं। चले हम वापसी रन करते हैं अपने कोड को। और यहाँ पर मैंने क्या करना था कि मैंने उसको प्राइस दे दी 900। 900 के बाद जैसे ही मैंने दिया, अब इसने मुझसे कलर पूछा कि इंटर योर कलर हेयर। अब मैं कलर यहाँ पर अपना बताया था, मुझे चाहिए ब्लैक। ठीक है। मैंने ब्लैक दिया, तो अब इसने यहाँ पर आंसर दे दिया, आई एम गोइंग टू बाई इट। ठीक है।
और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन का इजाफा कर देता हूँ, बल्कि मैं इसी पूरे कोड को निकालता हूँ और दूसरी जगह पे नीचे कोड में पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ का और इजाफा कर देता हूँ, वो है एल्स का। एल्स प्रिंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। अब इसने मुझसे प्राइस पूछी, प्राइस मैंने उसको लेस देन 1000 बताई, 900। 900 के बाद इसने मुझसे कलर पूछा, कलर मैंने इसको दे दिया वाइट। ठीक। जिससे मैंने इसको वाइट दिया तो इसने मुझे क्या कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसने मुझे ये रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये वर्क किस तरह से करा, आइए थोड़ा इसको एक मरतबा मजीद समझ लेते हैं। जैसे कल हमने डिटेल में समझा था, लेकिन एक मरतबा और इसको मजीद समझते हैं कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो देखें, पहले मैंने इसको क्या, यहाँ पर इसने मुझसे प्राइस पूछी, जैसे इसने मुझे प्राइस पूछी मैंने इसको दे दिया 900 रुपीज़, कि भाई मुझे 900 रुपीज़ है मेरे पास। तो क्या किया इसने, पहले इसके पास गया, इसने बोला 2000 रुपये। इसने बोला नहीं 2000 तो नहीं है, 900 है, क्योंकि मैंने बोला था कि 2000 से ऊपर हो तो आई विल नोट बाई इट वाली कंडीशन अप्लाई होगी। क्योंकि प्राइस जो है वो 2000 से कम है तो इसने इसको नहीं पिक किया, क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा कि अगर प्राइस जो है वो 1500 या 2000 के बीच में हो तो इस सूरत में आई कैन कंसीडर इट, तो ये कंडीशन अप्लाई करो। तो अब ऐसी सूरत में क्या हुआ कि चूंकि अभी भी प्राइस इनसे भी कम है तो इसने इसको भी नहीं उठाया। फिर मैंने कहा था कि तीसरी मेरी कंडीशन थी कि भाई 1000 रुपये हो। सही है। जब मैंने 1000 रुपये इसने बोला, जब मैंने इसको 1000 से कम दिया, तो इस सूरत में इसने किया इसको, अब इसने इस कंडीशन को ट्रू किया, और इस कंडीशन को ट्रू करने के बाद इसने मुझसे कलर पूछा कि भाई कलर कौन सा होना चाहिए। मैंने इसको कलर बता दिया कि भाई कलर जो है मुझे व्हाइट कलर चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको व्हाइट कलर दिया तो इसी सूरत में इसने क्या देखा कि भाई अगर ब्लैक कलर हो तो मैं खरीदूंगा। इसने इसको देखा, उसने देखा भाई ब्लैक तो नहीं है, व्हाइट है, तो इसने क्या किया, इसने मुझे ये उठा के दे दिया। तो ये सिंपल हमारा एक कंडीशन का होता है कि हम एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी इंटर कर सकते हैं। अब आइए एक और चीज़ हम इसमें समझते हैं कंडीशंस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इफ नॉट। इफ नॉट क्या चीज़ है, जैसे इफ नॉट, अब यहाँ पर हम पहले एक चीज़ ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1000। ठीक है। और b इज इक्वल टू 2000। सही है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ अगर नहीं है, नॉट a ग्रेटर देन b, प्रिंट ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर a ग्रेटर देन b नहीं है। सही, यहाँ पर क्या था, इफ प्राइस, अगर प्राइस है, यहाँ पर है के बारे में था और यहाँ पर नहीं है, तो हम इस तरह से भी यानी रिवर्स कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि इफ ए, अगर नहीं है ए बराबर बी के। ठीक है, अगर नहीं है ए बराबर बी के तो प्रिंट ओके, तो इसने ओके कर दिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000 को भी बराबर कर देता हूँ और बी की वैल्यू भी बराबर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स प्रिंट दे आर इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसने यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर इसका प्रिंट गलत लिखा था। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ दे आर इक्वल। देखते हैं इसने क्या किया। तो इसने क्या दे दिया, इफ अगर ए बराबर नहीं है बी के तो प्रिंट करो ओके। लेकिन अब क्या, यहाँ पर ए और बी बराबर है, तो इसने क्या किया, सेकंड कंडीशन को उठा लिया। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशंस का कुछ टॉपिक था, और याद रखिएगा कि कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर में, या किसी भी आप प्रोग्राम जनरेट करने जाते हैं उसके अंदर। कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, विदाउट कंडीशन के बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसको खूब प्रैक्टिस करें, इसको समझें। एक मरतबा वीडियो समझ में नहीं आती है, दोबारा देखें, दोबारा समझ दोबारा देखें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ के साथ आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और फिर भी अगर आपका कोई, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं
और अगर आपको चीज़ें हमारी पसंद आती हैं, हमारी बातें समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है और कोशिश की जा रही है कि एक-एक चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएँ कि आपका एक-एक कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो। तो आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।